अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज का वीडियो एक ऐसी नेचुरल चीज़ के बारे में है जिसको अगर हम सही ढंग से सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो ये इस चिलचिलाती गर्मी में जो परेशानियां हमें होती हैं, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारा एनर्जी लेवल कम हो रहा है, बहुत थकान लग रही है, इन सब को दूर करने में मदद करता है और साथ ही साथ हमें पचासों तरह की बीमारियों से बचाने में भी वो मदद कर सकता है। उसका नाम है गोंद कतीरा। देखिए इस तरह का दिखता है, इस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। आपके आसपास पंसारी की दुकानों पे बहुत आसानी से मिल जाता है और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है। जब मार्केट में आप गोंद लेने जाते हैं तो जो बहुत कॉमनली आसानी से गोंद मिलता है उसे हम लोग कहते हैं बबूल का गोंद। बबूल के गोंद का इस्तेमाल आमतौर पर सर्दियों में किया जाता है। उसको घी में तल करके पाउडर बनाते हैं, उसका लड्डू बनाते हैं, पंजीरी बनाते हैं और सर्दियों में उसके ताकत के लिए इस्तेमाल होता है। उसका मिजाज चूँकि गर्म होता है इसलिए सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। गोंद बबूल पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, देखिए ये वाला, आप चाहें तो चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन ये गोंद कतीरा जो है आपको ख़ास तौर पर दुकानदार से नाम लेके मांगना पड़ेगा कि मुझे गोंद कतीरा चाहिए। और इसका इस्तेमाल गर्मियों में ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि इसका मिजाज या इसकी तासीर ठंडी होती है, जिस्म को ठंडक देता है, गर्मियों से बचाता है। हम लोग बात करेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है और क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गोंद कतीरे का इस्तेमाल में सबसे ख़ास बात यह है कि हमें ये गोंद कभी भी ऐसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, ना इसका पाउडर पीस के इस्तेमाल करना है, बल्कि जब भी इसका इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल से पहले इसको तकरीबन 1 चम्मच, देखिए इतना या इससे कम, और इसको 1 कटोरी पानी में भिगो देना है 4-6 घंटे। बल्कि बेहतर ये है कि हम इसको रात भर के लिए भिगो दें। तो हम इसको रात भर भिगो देते हैं तो सुबह देखिए ये एक बहुत खूबसूरत जेली जैसी बन जाती है। ये शक्ल होती है इसकी। जैसे कभी आपने अगर वो बर्फ़ वाले गोले खाए हों तो बर्फ़ वाला जो बर्फ़ घिसता है तो नीचे एक बर्फ़ की ढेर लग जाती है, उसी तरह की ये खूबसूरत जेली वाइट कलर की तैयार हो जाती है जब हम गोंद कतीरे को रात भर पानी में भिगो देते हैं। और जब ये जेली बन जाए तो इस जेली में से हमें 1 से 2 चम्मच पूरे दिन में इस्तेमाल करना है। यानी यही जेली इस्तेमाल करनी है, सूखा गोंद नहीं इस्तेमाल करना है कतीरा, और हमेशा उसको पानी में भिगो के ये जेली इस्तेमाल करना है। इस जेली को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। तो आप इसको सादे पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई किसी तरह का अगर जूस पी रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो किसी आप सब्ज़ी का जूस हो, गाजर का है, चुकंदर का है, या आप किसी फल का जूस पी रहे हो, स्मूदीज़ अगर आप बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसको छाछ के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ लिया जाता है। इसके अलावा चटनी में मिला के खा सकते हैं, जो फ्रूट्स आप खा रहे हैं उनके ऊपर डाल के खा सकते हैं, सलाद के ऊपर डाल के खा सकते हैं। तो बहुत तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शर्त वही है कि ये जेली ही इस्तेमाल करना है और सूखा हुआ वो गोंद डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करना है। इसको सुबह खाली पेट भी लिया जा सकता है, नाश्ते के पहले भी ले सकते हैं, नाश्ते के 1-2 घंटा बाद भी ले सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल पूरे दिन में आप कई बार, मतलब किसी तरह से भी कर सकते हैं, 1 से 2 चम्मच बस, इससे ज़्यादा इस्तेमाल बेहतर नहीं है। आइए इसके फ़ायदों को जानने की कोशिश करते हैं। गोंद कतीरे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमें गर्मियों से होने वाली परेशानी से बचाने में मदद करता है, शरीर को अंदर से ठंडा रखता है। तो अगर हमें बहुत गर्मी लग रही है, हाथ पैरों में बहुत जलन होती है, बार बार हम गर्मी से परेशान होते हैं, तो हमें गोंद कतीरे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये हमें लू से यानी हीट स्ट्रोक से बचाने में मदद करता है। तो अगर हमारा काम ऐसा है कि हम घर से बाहर निकलते हैं, इस गर्मियों में घर से बाहर जाना है, तो हम 1 गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच वो जो हमने जेली बनाई थी गोंद कतीरे की, उसको घोल कर पी लें और उसके बाद हम निकलें। तो ये हमें गर्मियों वाली परेशानी से बहुत आसानी से बचाता है। इसके अलावा गर्मियों में जो हमारी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, हम जल्दी थक जाते हैं, थकान बहुत लगती है, उससे भी ये बचाता है, क्योंकि इसमें कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और कई तरह के विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये हमें एनर्जेटिक भी रखता है। तो अगर सुबह हम इसका इस्तेमाल करते हैं
एक गिलास नींबू पानी के साथ या किसी जूस के साथ या एक गिलास ऐसे ही सादे पानी में, तो ये पूरे दिन हमें तरोताज़ा रखने में और गर्मियों से बचाने में मदद करता है। ये इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है। इस दूसरे फ़ायदे की इसकी बात की जाए तो ये हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा है। गर्मियों में अगर स्किन में बहुत टैनिंग हो गई है, दाने हैं, फुंसी आ रहे हैं, दाग धब्बे पड़ रहे हैं, तो उसमें उसी तरह से हम इसका इंटरनल इस्तेमाल करें, यानी इसको पानी में घोल के या किसी और चीज़ के साथ घोल के इसकी जेली को पिएं, और वो जो जेली हमने बनाई थी उसको हम अपने स्किन पे लगा सकते हैं। फेस पैक की तरह उसका इस्तेमाल हो सकता है। आप उसको 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगा के छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको वॉश कर लीजिए, तो आपकी स्किन को ये तरोताज़ा रखने में मदद करता है। अगर रिंकल्स आ गए हैं या दाग धब्बे आ गए हैं तो उसको दूर करने में मदद करता है, यानी आपकी स्किन में ग्लो लाता है ये। आजकल जो कंप्यूटर पे ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है और उसकी वजह से हमारी आँखों में भी बहुत जलन और बहुत दुखन होने लगती है। तो ये आँखों को भी ठंडक देता है। हम आँख बंद करके और इसकी जेली को आँख के ऊपर रख के और 10 मिनट लेट जाएं और उसके बाद उसको हटा लें, आँख अपनी धो लें, तो आँखों की जो गर्मी की वजह से परेशानी है उसको भी दूर करने में मदद करता है। डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है। ये जो हम गोंद कतीरा को भिगोते हैं और ये फूल के बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये अपनी मात्रा से कई गुना ज़्यादा पानी को सोख लेता है और इसीलिए फूल जाता है। इसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है, तो ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी अच्छा है। हार्ट वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, हार्ट के लिए भी बहुत बेहतर है। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है कि उसमें कई तरह के इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं जो हड्डियों की सेहत के लिए बहुत बेहतर हैं। जो फाइबर ये है, ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, अंदर से जिस्म की गर्मी को दूर करता है। तो अगर आपके मुंह में छाले हैं या आपको सीने में बहुत जलन होती है, खट्टी डकार आती है, आपका आंतों में अगर अल्सर वाली परेशानी है, तो इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो ये जो ठंडक पहुंचाता है, आपकी इंटेस्टाइन में एक अंदर कोटिंग बना देता है, जेंटल कोटिंग, तो वो जो परेशानी है अल्सर वाली उसको दूर करने में मदद करता है। ये फाइबर जो है ये आपकी आंतों के मूवमेंट को बेहतर करते हैं, तो आपका स्टूल सॉफ्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। और ये फाइबर गुड बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करते हैं, और आपके आंतों में जब भी गुड बैक्टीरिया अच्छी तादाद में होंगे तो आपकी डाइजेशन को बेहतर करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेंगे, आपको कई बड़ी बीमारियों से बचाएंगे और आपकी त्वचा को, आपकी स्किन को एक नया ग्लो देंगे, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देंगे। तो इस फाइबर की वजह से कई तरह के फ़ायदे हमें मिलते हैं, जो फाइबर हमें इस गोंद कतीरा में मिलता है। गोंद कतीरा का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर में बहुत फ़ायदा करता है, यानी कहीं से भी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है अपनी ठंडी तासीर की वजह से। तो इस गर्मियों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे हम नक्सीर कहते हैं, या आपको अगर खूनी वाली बवासीर है तो उसमें ये फ़ायदा करता है। महिलाओं में अगर पीरियड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें इससे बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो कहीं से भी अगर खून बह रहा है तो उसको रोकने के लिए गोंद कतीरे का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। ये लीवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो तमाम तरह के काम करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, तो लीवर को ये ताकत देता है और उसकी फंक्शन को बेहतर करने में मदद करता है। पेशाब में अगर आपके जलन हो रही है, पेशाब खुल के नहीं हो रहा है, बार बार आपको यूटीआई हो जाती है, यानी अगर आपके मसाने में गर्मी बढ़ी है तो उस गर्मी को ये शांत करके आपको पेशाब ठीक से लाने में, खुल के लाने में मदद करता है। गोंद कतीरे का इस्तेमाल आपको वेट लॉस में भी मदद करता है। अगर आप अपने बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं, वज़न को घटाना चाहते हैं, तो आप सुबह खाली पेट 1 गिलास नींबू पानी में 1 से 2 चम्मच ये जो हमने जेली बनाई थी गोंद कतीरे के, उसका इस्तेमाल खाली पेट करें या नाश्ते से आधा घंटा पहले करें। तो ये आपके पेट को बहुत देर तक भरा रखता है फाइबर की वजह से, और जो चीज़ें इसमें पाई जा रही हैं, प्रोटीन और दूसरी चीज़ें, वो आपको कमज़ोरी भी नहीं होने देती हैं। तो आपका वज़न धीरे धीरे कम होने लगता है। जब आपका पेट देर तक भरा रहता है तो आप फालतू चीज़ों खाने से बचते हैं। तो वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। एक बड़ा मिथ है गोंद कतीरा के बारे में कि ये
पुरुषों की जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको नुकसान करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका इस्तेमाल पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर करने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो अगर आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन है, आपकी सेक्सुअल पावर आपको कम लगती है, तो गोंद कतीरे का आप इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाओं में जैसा मैंने आपको बताया कि पीरियड संबंधी अगर परेशानी है, पीरियड ज़्यादा हो रहे हैं या पीरियड लंबे टाइम तक हो रहे हैं, तो उसमें भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ल्यूकोरिया वाली कोई परेशानी है तो उसमें भी गोंद कतीरा से फ़ायदा उठाया जा सकता है। गोंद कतीरा का इस्तेमाल उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो अभी किसी लंबी बीमारी से उठे हैं। अगर आपकी तबीयत कुछ दिनों पहले बहुत ख़राब थी, आपने कई तरह की दवाएं खाई हैं, उसके इफ़ेक्ट से आपके शरीर में बहुत कमज़ोरी है, आप बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, तो गोंद कतीरा आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसी तरह से आप 1 से 2 चम्मच इसकी जेली किसी भी चीज़ में आप घोल के पीते हैं तो ये आपको एनर्जी को लौटाने में मदद करता है, उसको वापस लाता है और आपको जल्दी ताकत मिलती है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, तो ये शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करता है। तो हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द या कमर में दर्द है तो भी इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। गोंद कतीरा के इस्तेमाल में हमें एहतियात हमेशा करनी है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ तो ये जो मैंने आपको पहले बताया कि गोंद कतीरा को कभी भी सूखा गोंद नहीं खाना है, ना उसका पाउडर खाना है। इसको हमेशा पानी में भिगो करके जेली बना जानी है। जो जेली बनती है, चूँकि पानी बहुत ज़्यादा ये सोखता है और फूल जाता है अपनी मात्रा से कई गुना ज़्यादा, तो उस जेली में से हमें 2 चम्मच लेना है। देखिए, आप जब पहली बार इसको भिगोएं तो आप ये देखें कि कितना आपने भिगोया था, कितनी जेली बनी और आपको कितना इस्तेमाल करना है। आम तौर पर अगर आप 1 टीस्पून उसको भिगोते हैं तो इतनी जेली बन जाती है, घर में 3-4 लोग अगर हैं तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये बच जा रहा है तो इसको आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इतनी मात्रा में भिगोएं कि आप इसका रोज़ इस्तेमाल कर लें, या जो बचा हुआ है उसे आप फेस पैक के तौर पर इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक और एहतियात करना है कि जब हम इसका इस्तेमाल करें गोंद कतीरा को, तो हमें पानी ठीक ठाक मात्रा में पीना चाहिए। पानी अगर हम अच्छी मात्रा में पिएंगे तो ये इसका फ़ायदा हमें और ज़्यादा मिलेगा। गोंद कतीरे का इस्तेमाल आमतौर पर सबके लिए सेफ़ है। पुरुष, महिलाएं सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को भी दिया जा सकता है कम मात्रा में, लेकिन बहुत छोटे बच्चों को इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। जब भी हम इसका इस्तेमाल करें तो एहतियात के साथ करें, ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो नुकसान करेगा। सूखा हुआ नहीं करना है, हमेशा वही जेली बनाकर इस्तेमाल करना है। किन लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अगर आपको गोंद से किसी तरह की कोई एलर्जी है, किसी भी गोंद से, तो आपको गोंद कतीरे का इस्तेमाल नहीं करना है। या आप अगर इसका इस्तेमाल पहली बार करते हैं और आपको किसी तरह की एलर्जी होती है, किसी तरह की परेशानी होती है, तो आप इसका इस्तेमाल फ़ौरन बंद कर दें और दोबारा इस्तेमाल ना करें। अगर आप खून को पतला करने वाली दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं लंबे समय से, तो भी आप बगैर अपनी डॉक्टर के सलाह पे इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको किडनी की कोई बीमारी है, आपकी किडनी की कोई दवा चल रही है, तो आपको इसका इस्तेमाल बगैर अपने डॉक्टर के सलाह पे बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी सारे लोगों के लिए सेफ़ है। तो अच्छी चीज़ का भी फ़ायदा उठाने के लिए हमें उस चीज़ का इस्तेमाल कायदे से करना है, जो तरीके हम लोगों ने डिस्कस किए और जो मात्रा हम लोगों ने डिस्कस की। अगर हम ऐसे इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम इससे ज़रूर फ़ायदा उठा सकेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं डॉक्टर खालिद सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।